मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में साल में नवरात्रा 4 बार बनाई जाती है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रा का अधिक महत्व माना जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि नवरात्रा के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है, किसी मिट्टी के पात्र में जो बोए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रा के पहले दिन जो क्यों बोए जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जो बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती से किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के अनुसार देवी और देवताओं को खूबसूरती की स्तुति से खुश होकर शाकंभरी देवी ने सभी देवी देवताओं से कहती है कि जब पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों अर्थात ऋषियों की स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर आयुनेचर रूप में प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी और अर्थात मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे, तो मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों के द्वारा समस्त पृथ्वी के मनुष्यों का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं शाक से सभी प्राणियों की रक्षा करूंगा। ऐसा करने पर पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। ऐसा माना जाता है कि शाकंभरी देवी से शरीर से जो शाक उत्पन्न हुए इसी कारण हिंदू धर्म में कोई भी काम जौ के बिना अधूरा ही रहता है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि में सबसे पहले फसल जौ ही थी, इसलिए हिंदू धर्म में जौ के बिना पूजा सफल नहीं मानी जाती। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति देव ने ब्रह्मा देव से सवाल किया कि ब्रह्मा देव, नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं? तब ब्रह्मा देव जी ने कहा, बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर इस कथा में छुपा हुआ है। बहुत साल पहले एक नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम पिंठत था। वह देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भगत हुआ करता था। युवा होने पर उसकी शादी हुई। फिर कुछ समय के बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सुमति रखा। जब से उसे कन्या को ज्ञान हुआ, तब से वह पिंठत के साथ देवी दुर्गा की पूजा करती और वह कन्या वहां बैठी रहती। लेकिन एक दिन वह कन्या देवी दुर्गा की पूजा में बैठने के बजाय अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। यह देखकर पिंठत क्रोधित हो गया और वह उस कन्या को कहने लगा, हे दुष्ट, आज तुम देवी दुर्गा की पूजा में क्यों नहीं आई? इसलिए मैं तुम्हारी शादी एक कुष्ठ रोग से ग्रसित युवक से कर दूंगा। पिता की बातें सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी वह अपने पिता से बोली, पिताजी, आप मेरे पिता हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा, क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसके भाग्य में वैसा ही लिखा होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल देना ईश्वर के हाथ में। अपनी पुत्री सुमति के मुख से ऐसी बातें सुनकर पिंठत का क्रोध और बढ़ गया। उसने कुछ दिनों बाद अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी युवक से कर दिया और शादी के बाद जब सुमति अपने घर जाने लगी तो पीड़ित पिंठत ने कहा, बेटा, कर्मों के भरोसे अब इसके साथ रहना कि भाग्य के भरोसे तुम कितने दिन रह पाती हो। यह सुनकर सुमति यह सोचने लगी, क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है जो मुझे कुष्ठ से रोग से ग्रस्त पति मिला। फिर कुछ समय बाद वह अपने पति के साथ वन में चली गई। फिर वन में देवी दुर्गा सुमति के सामने प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। तब सुमति ने देवी से कहा, आप कौन हो? मैं आपसे आज से पहले कभी नहीं देखा। तब देवी दुर्गा बोली, मैं भगवती देवी दुर्गा हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न होकर तुम्हें एक वर देना चाहता हूँ। माँ, मैं पिछले जन्म में कौन थी? कृपया मुझे विस्तार
प्रसन्न होकर प्रकट हुई हूँ। तब सुमति ने कहा, माँ, मैं पिछले जन्म में कौन थी, कृपा मुझे विस्तार से बताइए। देवी, तुम पिछले जन्म में भील की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की तो सिपाहियों ने तुम दोनों को पकड़ लिया और कारागार में बंद कर दिया, और उस समय उन लोगों ने तुम्हें भोजन भी नहीं दिया, और उस समय नवरात्रा के दिन चल रहे थे। नवरात्रा के दिनों में तुम्हें भोजन और पानी कुछ भी ग्रहण नहीं किया, जिस कारण अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारा 9 दिन का व्रत हो गया। इस व्रत के कारण मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें यहाँ वर देने आई हूँ। तब सुमति बोली, माँ, अगर तुझे कोई वर देना ही है तो मेरे पति का कुष्ठ रोग ठीक कर दो। तब माँ दुर्गा ने, पुत्री, तुम अपने 1 दिन का नवरात्रा का पुण्य अपने पति को दे दो, तुम्हारे पति का कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएगा। सुमति देवी यह देखकर सुमति देवी की भक्ति करने लगी। तब माता ने सुमति को नवरात्रा के व्रत की विधि बताई, और पुत्री, नवरात्रा के 9 दिन व्रत करना। अगर पूरे दिन व्रत नहीं कर सकती तो एक टाइम खाना खाकर भी व्रत कर सकती हो, और नवरात्रा के पहले दिन से सही समय पूछकर घट की स्थापना करना। देवी दुर्गा और माँ लक्ष्मी और सभी देवियों की पूजा करे, और इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान कर सकती हो जरूर करना। ऐसा कहकर दुर्गा देवी अंतर ध्यान हो गई। यह नवरात्रा की पूजा करना अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और नवरात्रा से जुड़ी कहानी हमारी कैसी लगी, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।